नमस्कार किसान भाइयों, सागरिका क्या है, इसका उपयोग गेहूं की फसल पर कब करें, कितनी मात्रा में करें, इसका उपयोग करने से गेहूं पर क्या रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसान भाइयों, सागरिका जो है समुद्री शैवाल से तैयार एक जैविक खाद है जिसे इफ्को ने विकसित किया है। यह उत्पाद जो है किसान भाइयों पूरी तरह से प्राकृतिक और मिट्टी को नुकसान पहुंचाए बिना पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, क्योंकि किसान भाइयों सागरिका में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व, एंजाइम, हार्मोन और अमीनो एसिड होते हैं जो कि गेहूं की फसल की बढ़वार और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। किसान भाइयों, आमतौर पर सागरिका दो प्रकार से उपलब्ध है बाजार में। एक है सागरिका लिक्विड और दूसरा सागरिका दानेदार के रूप में हमें बाजार में देखने को मिलता है। इनका उपयोग हम कब करें, कितनी मात्रा में करें? तो किसान भाइयों, सागरिका का उपयोग करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर हम इसका सही समय पर उपयोग करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सागरिका लिक्विड की। तो सागरिका लिक्विड जो है, इसका उपयोग करने के लिए हमें 250 से 300 ml सागरिका की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। 100 से 120 लीटर पानी में घोलकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाई, जो सागरिका लिक्विड का स्प्रे करने का जो सही समय है वह है 35 से 45 दिनों के बीच हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, सागरिका दानेदार को अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसकी विशेषता यह भी है किसान भाइयों कि सागरिका को हम यूरिया या फिर कोई अन्य उर्वरक जो होते हैं उसमें मिलाकर हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका उपयोग भी हमें 35 से 45 दिनों के बीच करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसी अवस्था पर कल्लों का फुटाव होता है और हम यूरिया या फिर अन्य पोषक तत्वों के साथ सागरिका का उपयोग करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल पर कल्लों का फुटाव अधिक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें अधिक उत्पादन मिलता है। सागरिका काम क्या करता है? तो किसान भाइयों, सागरिका जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे यह मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को सक्रिय कर देता है, जिसकी वजह से पौधे उन्हें आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। यदि किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल पर पीलापन आ जाता है या उसकी ग्रोथ रुक गई हो तो सागरिका का उपयोग अगर हम करते हैं तो इन समस्याओं से हमें निजात मिलती है। इसके उपयोग के कुछ ही दिनों बाद फसल में हरियाली और तेज़ी से ग्रोथ देखी जा सकती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या फसल की उपज को निर्धारित करती है, यानी जितने अधिक कल्ले होंगे उतने ही हमारे अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। सागरिका का अगर हम उपयोग करते हैं तो फसल से अधिक कल्ले तो फूटते हैं, जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा सागरिका जो है किसान भाइयों पौधों की जो जड़ है उसको विकास को बढ़ा देता है, जिससे पौधे की जो जड़ है अधिक गहराई तक पोषक तत्वों को ग्रहण पर कर पाते हैं। साथ ही साथ यह किसान भाइयों फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे छोटे मोटे रोग फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। किसान भाइयों, सागरिका का उपयोग अगर हम करें तो क्यों करें? सागरिका जो है रासायनिक उत्पादों से उपयोग से दिन प्रतिदिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता हमारी खेतों की कम हो रही है, जिसका असर हमें उत्पादन पर और गुणवत्ता पर देखने को पड़ रहा है। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल को अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, खासकर 35 से 50 दिनों के बीच, क्योंकि यही दिन जो होते हैं गेहूं में कल्ले फुटाव के दिन होते हैं। इस समय जब फसल को हम सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्वों को पूर्ति करते हैं तो हमारे गेहूं में उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। इसीलिए किसान भाइयों, सागरिका का सही उपयोग सही समय पर करने पर हमारी फसल की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके उपयोग से गेहूं के दाने मोटे, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। और किसान भाइयों, सागरिका फसल पर आने वाले खर्च के नज़रिए से भी देखें तो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि सागरिका बाजार में आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल पर सागरिका का उपयोग अवश्य करें। 35 से 45 दिनों के बीच आप दूसरे पानी देने से पहले गेहूं में सागरिका को डालें, या फिर किसान भाइयों दूसरा पानी देने के बाद सागरिका का आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।